Good afternoon, dear students. Hope you are doing well and also hope that you all are in a healthy position and preparing for yourself for upcoming academic exercise, examination, etc. after lockdown period. आज 23 अप्रैल है, लगभग एक महीना होने जा रहा है लॉकडाउन के, और हमें कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने में अपने देश के नेतृत्व का साथ देना है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। और इस दौरान हमने महाविद्यालय के तय मानक के अनुसार आपको सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर अपने हिसाब से अपलोड करने की कोशिश किया है, अपने भी और कॉलेज के वेबसाइट की यूट्यूब पर भी। कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन में है तो कुछ रिपीट हो सकते हैं, कुछ चीजों को जोड़ के आज के संदर्भ में देखा जा सकता है, इसलिए मैं कई चीजों को दोबारा बता रहा हूं। एमए सोशल सेक्टर के स्टूडेंट्स के लिए, एमए सेकंड सेमेस्टर के लिए कल मैंने एक चीज बताई जिसमें पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह पे बात हो रही थी। एक और चीज मैं उनको भेजने वाला हूं, सीधे कोरोना और पॉवर्टी जुड़ा हुआ। लेकिन आज मैं एक टॉपिक है जो पढ़ा चुका हूं, लेकिन उससे फिर से रिपीट करके लेक्चर फॉर्म में आपको भेज रहा हूं। वो है बेसिक नीड्स, एंटाइटलमेंट एंड कैपेबिलिटीज। इस पर हम बात करते हैं, बेसिक नीड्स, एंटाइटलमेंट एंड कैपेबिलिटीज। इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बींग्स के लिए इकोनॉमिक्स हो रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं, और पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और डिप्राइवेशन की बात करते हैं। लेकिन बेसिक नीड्स क्या है? कम से कम किसी व्यक्ति को क्या चाहिए, कितना चाहिए, और इंटाइटल्ड कौन है उसके, कौन उसके हकदार हैं, और कैपेबिलिटीज यानी उनकी क्षमता कितनी है, क्या है। ये तीन टर्म बहुत ही अच्छे टर्म्स हैं सोशल सेक्टर के इशू में, डेवलपमेंट के इशू में। और आज का जो कोविड-19 का दौर है, उसमें जब हम इन तीनों शब्दों का तालमेल देखेंगे तो 90 करोड़ लोग लगभग भारत में इस समय गरीब हैं, जिनको कि बहुत कम कमाने को मिलता है, अवसर मिलता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और मार्जिनलाइज्ड हैं, जो गांव से शहर की ओर पुश फैक्टर के बल पर रोजी रोजगार के लिए जाते हैं। वो कोविड-19 के बाद उन पर सबसे अधिक असर पड़ा है। तो जब बातें हो रही थी, हम इसलिए ये टॉपिक फिर से बात कर रहे हैं, तो किनको सरकार की तरफ से सबसे पहले मदद चाहिए? जो रोज खाने कमाने वाले होते थे उनको, या हम जैसे सैलरीड क्लास को? तो इकोनॉमिक्स का सलूशन क्या है कि उनको जो रोज खाते कमाते थे, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स पर हमको एड्रेस करना है। तो बेसिक नीड्स की अगर बात करेंगे तो बेसिक नीड्स क्या है? फूड, शेल्टर, क्लोथ्स एंड मेडिकल केयर। ये कम से कम इतना तो किसी भी व्यक्ति की जरूरत है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जीने के लिए फूड, शेल्टर, क्लोथ्स और मेडिकल केयर। तो क्या सरकार जो 1,70,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी दे रही है, क्या उससे हमको अपेक्षा करनी चाहिए? ना। तो इतने लोगों को फ्री अनाज योजना भी है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर भी है, तमाम तरह की चीजों को कम से कम इतने बेसिक नीड्स को पूरा करना चाहिए। तो दिस इज बेसिक नीड्स। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर वांट्स की बात करें कि हम इसकी मुकाबला अपने वांट्स पर करें, हमें ये चाहिए, बहुत बहस हो रही है कि हम कार से नहीं घूम पा रहे हैं, हमें ग्रीन टी नहीं मिल पा रहा है, हम जो है जो उसको अल्कोहल हमें नहीं मिल पा रहा है। तो वांट्स क्या है? हम घूम नहीं पा रहे हैं। तो वांट्स क्या है? तो बच्चे, हमारे बड़े घर के बच्चे, हमको बहुत कंप्यूटर वाला मशीन चाहिए, तो टॉयज, सीडी प्लेयर, मोटरसाइकिल, साइकिल्स, कार, टेलीविजन सेट्स, तमाम तरह की चीजें, ये वांट्स हैं।
इनकी इस लॉकडाउन में जरूरत नहीं है। तो वांट्स क्या होता है कि आप जब तक आपके पास इफेक्टिव डिमांड को पूरा करने के लिए आपके पास परचेसिंग पावर नहीं होगा, तब तक इन वांट्स की पूर्ति नहीं करेंगे। इस समय बेसिक नीड्स और वांट्स के बीच में अंतर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन दैट scarcity exists because factor are production and finite while needs and wants are infinite। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो तो फाइनाइट है, लेकिन हमारे नीड्स और वांट्स जो है इनफाइनाइट है। हमारे बेसिक नीड्स के अलावा अगर हम सोचने लगे तो हमको चंद्रमा भी चाहिए और हमें दुनिया की हर चीज चाहिए। इतनी शक्ति फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं है, क्योंकि रिसोर्स जो होते हैं वही नीड्स और वांट्स को बढ़ाते हैं या पैदा करते हैं। सो ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स, ठीक है, और द अर्थ हैज लिमिटेड रिसोर्स विच आर इनपुट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच वी कॉल FOPs used to produce goods and services that satisfied people's needs and want। ये बेसिक चीज है इकोनॉमिक्स की। और हम जब गांधी की बात करते थे, अभी थोड़ी देर पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हमने लेक्चर दिया, तो हमने कहा गांधी ने क्या किया कि अर्थ के पास लोगों की नीड पूरी करने की क्षमता है, ग्रीड नहीं। तो देखिए इस समय क्या हो रहा है, इस पर आपको मंथन करना होगा। और रिजल्ट क्या होता है, पीपुल कांट हैव एवरीथिंग दे वांट बिकॉज देयर आर नॉट इनफ रिसोर्सेज, है ना। सब कुछ मनुष्य का की इच्छा पूरी नहीं होती क्योंकि रिसोर्सेज उतनी नहीं। तो इकोनॉमिक्स क्या है, रिसोर्सेज के एलोकेशन की बात करती है, एफिशिएंट एलोकेशन की बात करती है। सीमित संसाधनों में असीमित वांट्स की पूर्ति इकोनॉमिक्स नहीं कर सकती। अगर करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं से एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे, जो आज का दौर का है। तो सॉल्यूशन क्या है, देयर मस्ट बी ए सिस्टम to rationally use these scarce resources। तो यही इकोनॉमिक्स का रोल है कि there must be system to rationally use these scarce resources and the field of economics arises to provide this system। इसलिए हम लोगों का काम क्या है, दिए हुए संसाधनों का उचित वितरण कैसे करें ताकि सबको बेसिक नीड्स से होते हुए वांट्स को सेटिस्फाइड करने में हम सक्षम हो सकें। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? Basic question, the study of how scarce resources can be allocated in the best possible way among alternative uses to meet unlimited human wants and needs। इकोनॉमिक्स का रोल हो गया, यही इकोनॉमिक्स है। हम कैसे स्केर्स रिसोर्सेज जो सीमित संसाधन है उसका एलोकेशन कैसे बेस्ट तरीके से करें जिससे कि वैकल्पिक प्रयोग के माध्यम से किसी का बेसिक नीड्स, किसी का वांट्स की हम पूर्ति कर सकें। तो आज के लॉकडाउन में हमको सारी चिंता हमको गरीबों की बेसिक नीड्स को पूरा करने में झोंकना चाहिए और सारे लोगों के वांट्स को फोकस नहीं। इसलिए सारे फैक्ट्रीज बंद है। 3 लाख कार फैक्ट्रीज में बंद होके पड़ी हुई हैं, बन के पड़ी हुई हैं। 5 लाख मकान बन के पड़ा हुआ है। तो इसकी अभी जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स डाउन हो रहा है लेकिन ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बेसिक नीड्स की बात कर रहे हैं। व्हाट इज स्कैरसिटी? द स्कैरसिटी इशू arises wherever there is not enough of something in relation to the need for it, and to the economist all goods and services that have a price are relatively scarce, and price is used to ration available goods. Any goods or services that has a price and is thus being rationed is an economic good। तो हमारे लिए प्राइस होना चाहिए, राशनिंग होनी चाहिए इसके स्केर्स गुड्स का, और हम उसी को इकोनॉमिक्स के फॉर्म में फिर बताते हैं। एंड ओवरऑल स्केर्सिटी की अगर बात करते हैं तो द स्केर्सिटी इशू अराइजेस व्हेनेवर देयर इज नॉट इनफ ऑफ समथिंग इन रिलेशन टू द नीड फॉर इट, एंड टू अस और टू द इकोनॉमिस्ट, टू यू, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव ए प्राइस आर रिलेटिवली स्केर्स। ये बात तो सही है, ओके। सो द पैराडाइम शिफ्ट क्या हुआ? There has been a shift in international development thinking from main focus on nations and economic growth to more focus on non-economic issues and on human beings
as proper referent objects of development. And this shift can be seen most clearly in the introduction of the Human Development Agenda by UNDP in the early 1990s. और ये सारी चीज़ों से पैराडाइम शिफ्ट हुआ और ये बात होने लगा कि मनुष्य की सारी असीमित इच्छाओं की पूर्ति इकोनॉमिक्स नहीं कर सकता है और करने की कोशिश हो रहा है, जिससे कि इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है या तमाम तरह की विषमताएं इकोनॉमिक्स में शुरू हो गई हैं. इसलिए फोकस क्या हुआ कि हम नॉन इकोनॉमिक बिहेवियर की बात करें. तो नॉन इकोनॉमिक बिहेवियर में वही हेल्थ इशू, एजुकेशन इशू, आपको अपना काम करने का तरीका का इशू, मैनेजमेंट का इशूज, तमाम तरह के बिहेवियर इश्यूज पर हम बात करने लगे और ये पैराडाइम शिफ्ट था. और डिफरेंट अप्रोचेस की जब हम बात कर रहे थे तो ह्यूमन डेवलपमेंट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल डिफरेंट अप्रोचेस. दैट इज द बेसिक नीड्स अप्रोच, जिस पर हम बात करने वाले हैं, द कैपेबिलिटी अप्रोच, एंड मोस्ट रिसेंटली बाय व्यूज अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट. यही आपका टॉपिक है. तो इसी पर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें सबसे पहला था द बेसिक नीड्स अप्रोच. Many have argued that in order to achieve justice is not enough to just focus on the utility of economic growth and the advantages it might bring to people. In addition, it is necessary to provide minimum resources for people to be able to function as human beings. Some philosopher like Rawls, philosopher भी कई बातें करते हैं, argue that the goal of just society must be to promote the just distribution of primary resources or what he calls primary goods. The primary goods, Rawls argues, are goods that our rational individuals would require in order to carry out their lives as they plan to do. तो ये जो अप्रोच की हम जब बात शुरू करते हैं तो हमारा फोकस क्या हुआ कि कैसे जो मनुष्य को जीने के लिए, मनुष्य को बनाए रखने के लिए, उनके एक्ट फंक्शंस को बनाए रखने के लिए जो बेसिक नीड्स चाहिए, पहले इकोनॉमिक्स को उस पर फोकस करना चाहिए और फिर समय के साथ साथ जो प्लान मनुष्य बनाता है उस नीड्स को अकॉर्डिंग टू दी डेवलपमेंट स्टोरी उसको पूरा करना चाहिए. तो दिस लिस्ट इंक्लूड्स, जो लिस्ट है, इट इज नॉट लिमिटेड द फॉलोइंग, दैट इज लिबर्टीज, अपॉर्चुनिटीज, पावर्स, वेल्थ, income, and social basis of self-respect, freedom of movement, and free choice of occupation. And this list could then be used as a criteria for evaluation, measuring how people are doing according to the list. तो रॉल कहता है कि केवल बेसिक नीड्स तक नहीं होना है, हमको लिबर्टी, अपॉर्चुनिटीज, पावर्स, वेल्थ, इनकम, रेस्पेक्ट, फ्रीडम, सारे चीज देखना होगा. तो गरीबों को भी ये सब चाहिए. तो इसका मतलब ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि बेसिक नीड मतलब खाना, कपड़ा, मकान देके उनको कहो कि यही रहे, जो आज तक होता है भारत में. लेकिन अब भारत में इस परिस्थिति को माना जा रहा है कि उनको डिग्निटी भी चाहिए, उनको अवसर भी चाहिए. स्किल इंडिया हो रहा है, जनधन योजना हो रहा है, मुद्रा योजना हो रहा है. सबको अवसर देने के लिए, सबके लिबर्टी को, डिग्निटी को बचा रखने के लिए जो इकोनॉमिक्स काम करता है वो अच्छा इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है. ओके, सो a basic needs approach to development first emerged in opposition to the sole focus on modernization after the Second World War. An organization like the International Labour Organization and the World Bank developed a framework for basic needs on the focus in the 1960s and 1970s, and that was on money incomes and how it would satisfy basic material needs. 60 और 70 के दशक की बात है कि मटेरियल नीड्स को कैसे पूरा किया जाए और मनी इनकम्स यानी जो आय हो रहा है मुद्रा के माध्यम से उस पर बातें कैसे किया जाए, इससे हम बात शुरू करते हैं. और इस पीरियड में बहुत सारे बातें हुई, लेकिन उसके बाद द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट केम इन 1990 वाज ड्राफ्टेड बाय महबूब उल हक, हु वाज ए प्रोपोनेंट ऑफ बेसिक नीड्स अप्रोच. यही बेसिक नीड्स अप्रोच के प्रोपोनेंट थे, इसीलिए इस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं जो आज के लिए बहुत रेलिवेंट हो गया है. And the drafting committee consisted of adherent to both the basic needs and capability approach. The basic needs approach has therefore formed an integrated part of the human development agenda from the start, and many international organizations still use the concept actively in this work.
वो एक ऐसा मुद्दा हो गया जो आज भी बहुत सारे देश उस इशू पर काम कर रहे हैं कि उनके कैपेबिलिटी, उनको कैसे सक्षम बनाया जाए और उनको एबल बनाया जाए, और उसके लिए उनको पहले बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए. सो द फोकस ऑफ द बेसिक नीड्स अप्रोच इज ऑन द बेसिक मिनिमम मटेरियल नीड्स of people and the goods and services like food, shelter, health services, education, etc. that people need to live decent life. इसलिए बेसिक नीड्स में हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि मनुष्य को सबसे पहले ये जरूरी होता है जिससे कि वो कम से कम, इसलिए जो कभी कभी 38 करोड़ बैंक खाता जो खुला है, कितना बड़ा कल्याणकारी योजना है कि कम से कम इतना इनकम का स्रोत उसके पास जाए ताकि उसकी डिग्निटी बचे रहे, कुछ भी कभी भी अपने अनुसार वो खर्च कर सके. और खाना, कपड़ा, आवास, ये सब सरकार का दायित्व होता है इकोनॉमिक्स का. बेसिक नीड्स को पहले पूरा करे तभी वो कैपेबल या एबल हो पाएगा. तो ये आज के संदर्भ में जोड़ी कि सरकार उन पर फोकस कर रही है जिसको बेसिक नीड्स की जरूरत होता है. सब लोग सब चीज का डिमांड करेगा, बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी पैकेज की मांग करेंगे, तो लिमिटेड रिसोर्स में सरकार के सामने विपत्त आ जाएगा. और कोरोना वायरस कोई मैन मेड या गवर्नमेंट मेड कैलामिटी नहीं है, इस बात को समझना चाहिए. ओके, तो ये बेसिक नीड्स के कॉन्सेप्ट को आप आज के संदर्भ में जोड़ के फिर से दोहरा लीजिएगा. और फिर कैपेबिलिटी अप्रोच तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन जल्दी से द कैपेबिलिटी अप्रोच कौन बताया था? दैट वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय अमर्त्य सेन जी. And later the philosopher Martha Nussbaum has also become a prominent advocate for the approach. In addition to need for a provision of minimum resource in order to people to be able to function as human being, Sen has proposed that human freedom is needed as well. तो सेन ने ह्यूमन फ्रीडम को जोड़ दिया और कहा कि मनुष्य को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए जो चीज जरूरत होता है वो भी हमारा बेसिक नीड्स है. इसलिए उनको कैपेबल अप्रोच जो होता है वो सेन जो इंट्रोड्यूस किए थे उसको कैपेबिलिटी and functioning as the most suitable criteria to evaluate how people are faring in the development process. तो विकास यात्रा में सेन का एक बहुत अद्भुत योगदान है कि उन्होंने कैपेबिलिटी और फंक्शनिंग, मनुष्य एबल बने, कैपेबल बने और फंक्शनिंग बने, कार्यशील बने, निष्क्रिय होके पड़ा न रहे, इस अप्रोच को उन्होंने डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किया था. इसलिए सेन बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के रूप में उभर के रहा है. और नसम्बम ने भी जो कैपेबिलिटी एंटाइटलमेंट्स को बात किया था वो कहा था कि बेसिक कैपेबिलिटीज, इंटरनल कैपेबिलिटीज एंड कंबाइंड कैपेबिलिटीज इन ऑर्डर टू मैप आउट डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कैपेबिलिटी. सो बेसिक कैपेबिलिटी शी एक्सप्लेन्स एज द innate equipment of individuals that is necessary for developing internal and combined capabilities. अंदर से और बाहर से भी आप सक्षम महसूस करें, ऐसा इकोनॉमिक्स का एक मॉडल जो होता है वो बेस्ट माना जाता है. इसलिए सेन और नुसम्बम ने काफी इस पर काम करके बेसिक नीड्स के साथ कैपेबिलिटी अप्रोच को जोड़ा था. तो ये सारी चीज हम आपको पढ़ाएं, इसको आप देख लीजिएगा. तो बेसिक नीड्स वर्सेस कैपेबिलिटीज की अगर बात करोगे तो वाइल कैपेबिलिटी अप्रोच एडवोकेट दैट पीपल शुड बी बोथ बेनिफिशियरीज एंड एजेंट्स ऑफ डेवलपमेंट थ्रू इंटाइटलमेंट्स टू डेवलपमेंट. The basic needs approach reduces people in the development process to beneficiary of the development. दोनों में बेसिक अंतर हो गया. बेसिक नीड्स केवल मनुष्य को बेनिफिशियरी के रूप में देखता है कि हम सरकार से इतना चाहिए, सरकार वो देश के लिए योगदान क्या कर रहा है, इस अप्रोच को नहीं बात कर रहा है. तो बेसिक नीड्स से कहीं बड़ा अप्रोच क्या होता है जो कि बेनिफिशियरीज एंड एजेंट्स ऑफ डेवलपमेंट, योगदान भी कैसे कर सके, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये कैपेबिलिटी अप्रोच का एक पहलू है. वाइल द कैपेबिलिटी अप्रोच वैल्यूज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, द बेसिक नीड्स अप्रोच फोकस मोस्टली ऑन रिसोर्सेज दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज. तो बेसिक नीड्स से ऊपर हमको उठना होगा और हर व्यक्ति को डेवलपमेंट की यात्रा के साथ जोड़ना होगा. तो ये दोनों अप्रोच में वर्सेस हम बता रहे हैं, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कैसे हम बेसिक नीड्स से कैपेबिलिटी अप्रोच की ओर आते हैं. While the capability approach advocates that the goal of development must be to increase people's choice, the goal of a needs-based approach will be to increase goods and services. अब देखिए कितना इकोनॉमिक्स कैसे मूव करता है. अगर जैसे स्वतंत्रता के बाद से 50 साल तो क्या हुआ, केवल बेसिक नीड्स अप्रोच चला, लोगों को पाला गया, गुड्स एंड सर्विसेज को, कभी काम के बदले अनाज योजना, कभी मनरेगा योजना, कभी फूड सिक्योरिटी योजना, कभी अन्य तरह के कल्याणकारी योजना जिसमें गरीब पलते रहें,
और उस तरह के खाद्यान्न बढ़ाया जाए और कहा जाए कि हमारे यहाँ गरीबों को पालने भर के लिए पूरा है। आज भी बेसिक नीड्स क्या है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि मेरे पास खाद्यान्न भरे हुए हैं, कोई भूख से नहीं मरेगा। तो भूख से नहीं मरने वाला कॉन्सेप्ट आज के आपातकाल का कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट का परमानेंट मॉडल नहीं हो सकता है। मनुष्य को हमेशा उसके चॉइस को बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक्स की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके कैपेबिलिटी अप्रोच को बढ़ाना चाहिए, उसके अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना चाहिए, उसको हमेशा फंक्शनिंग करना चाहिए। अगर चॉइस के प्रवृत्ति तक मनुष्य पहुंच जाए तो 90 करोड़ लोग इस समय इस तरह बंधे नहीं रहते, बल्कि सबके पास कुछ न कुछ धन एक्यूमुलेट रहता, जिससे कि उस स्थिति को बखूबी निभा सकता था। तो कैपेबल बनाइए, और ये सरकार लोगों को कैपेबल बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए पुअर को एम्पावर्ड करने की योजना ज्यादा चला रही है। कैश ट्रांसफर या फूड और सर्विसेज बेस्ड नीड्स पर कम बात कर रही है। ये इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा है, लेकिन वर्तमान समय में लॉकडाउन के पीरियड में बेसिक नीड्स ही वक्त की मांग है। तो इकोनॉमिक्स देखिए सब तरह का निदान करने की बात करता है। इसलिए जस्टिस एंड इनइक्वलिटी आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज नॉर ऑफ गुड्स अचीव्ड, बट इन टर्म्स ऑफ हाउ रिसोर्सेज आर लिंक्ड टू अचीवमेंट्स थ्रू कैपेबिलिटीज एंड डिफाइंड एज द फ्रीडम टू अचीव। तो ये एक तरह से इनइक्वलिटी की बात करता है। तो ये टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं, और आप बेसिक नीड्स और कैपेबिलिटी अप्रोच को पढ़ लीजिएगा, सेन को पढ़ लीजिएगा, उनका फ्रीडम इकोनॉमिक्स ऑफ फ्रीडम अच्छी किताब भी है। तो इन सारी चीज़ों से आप आज के संदर्भ बखूबी संदर्भित भी कर सकते हैं और फिर से रिवाइव कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड बी एनर्जेटिक, बी प्रोडक्टिव, बी पॉजिटिव। ऑल द बेस्ट।